खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं आप सभी को सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज बड़ी धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। वैसे भी लोहड़ी एक दूसरे से मिलने मिलाने और खुशियां बांटने का त्योहार है। आज के दिन आग में तिल, गुड़, गचक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज है, तो वहीं श्रद्धालु गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जबकि प्रयागराज में कल मकर संक्रांति के पर्व के साथ साथ माघ मेला भी शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ से हरियाणा तक, अमृतसर से दिल्ली और प्रयागराज से लेकर गंगा सागर तक त्योहारों की धूम है। जहां बसंत आने के साथ ही लोहड़ी का जश्न शुरू हो गया है, वहीं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार वाले तीर्थ में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। जबकि प्रयागराज कुंभ में शुक्रवार को श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। दे माई लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी। लोहड़ी जलने के साथ इस उत्साह और उमंग का रंग और गहरा हो चुका है। लोग एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयां दे रहे हैं। लोहड़ी का त्योहार तो आज मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लोग मिठाइयों, रेवड़ी, मूंगफली और गजक की जमकर खरीदारी करते हैं। लेकिन इस बार का त्योहार कोरोना के कारण थोड़ा फीका पड़ गया। कोरोना के कारण चंडीगढ़ में लोहड़ी की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ कम दिखी। हालांकि लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बाजार अब फिर से सजने लगे हैं, खास तौर पर लोहड़ी के लिए जो अंगीठियां हैं या फिर जो लकड़ी हैं या फिर जो गोबर के उपले हैं वो अब बाज़ारों में आने शुरू हो गए। खास तौर पर इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 20 की मार्केट में हूं और आप देख सकते हैं कि कोरोना की कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बाज़ारों की बात करें तो धीरे धीरे जो रौनक है वो वापस लौटनी शुरू हो गई है। दिवाली के बराबर ही मना जाता है पंजाब में, तो बहुत गैदरिंग के साथ मनाते हैं, पर इस दफ़ा कोरोना की वजह से शायद वैसा ना मनाया जाए। और पहला त्यौहार बच्चों का, किसी के बेटा है, बेटी है, अब तो बेटी का भी कोई फ़र्क नहीं मानते, और किसी की शादी का पहला अवसर हो, शादी के बाद लोहड़ी का, तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नया साल शुरू होने के बाद लोहड़ी पहला सबसे बड़ा त्योहार है, लिहाजा इसका उत्सव भी बड़ा होना चाहिए। तभी तो वायरस पर जोश भारी पड़ रहा है। लोहड़ी का त्योहार पंजाब में एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सारे परिवार मिलके रात के वक्त भंगड़ा डालते हैं और पवित्र त्योहार की तरह इनको सभी भाईचारे के लोग इकट्ठे होकर कोई भी हो वो मिला बनाते हैं। चंडीगढ़ ही नहीं, अमृतसर में भी लोहड़ी का जोश हाई है। स्पेशल मिठाई बुग्गा लोगों के मुंह में मिठास की चाशनी घोल रही है। जो लोहड़ी के लिए हमारी बनाई जाती है वो मेनली बुग्गा, तिल बुग्गा और साथ में देसी घी की खजूर होती है। जो तिल बुग्गा होता है वो उसको खोया पहले दूध का मार के फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके, तिल वगैरह ऐड करके बनाया जाता है। और खजूर जैसे कि आपने खाई भी होगी, टेस्ट भी करी होगी, वो जो है उसको मैदे को चाशनी के अंदर डिप करके साथ में उसको देसी घी में बनाई जाती है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है बट बहुत स्वाद होती है। तो ये स्पेशल दुकान है मैसे कन्हैया स्वीट्स। इनकी लोहड़ी के उपलक्ष्य में तिल वाला भुग्गा खोए का और ये खजूर हमारी लोहड़ी की बहुत स्पेशलिटी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती है। अमृतसर की लोहड़ी की ललक दिल्ली में भी है। हालांकि अमूमन इन दिनों दिल्ली के बाजारों में भीड़ होती है। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में तो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से रौनक थोड़ी कम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाजपत नगर मार्केट में, जहाँ अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ख़रीदारी होती है। चूँकि कोरोना इस वक्त चरम पर है, ऐसे में बढ़ते मामलों के बीच बाज़ारों की सूरत जो है वो खाली है। बहुत कम ख़रीदार यहाँ पर है, दुकानों पर भीड़ नहीं है, ज़्यादातर जगह खाली पड़ी हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज हम हर जगह घूम पा रहे हैं। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार इस त्योहार की मान्यता रबी फसलों की कटाई से भी जुड़ी हुई है।
इस दिन लोग लोक नृत्य, गिद्दा और भांगड़ा करते हैं। इस दौरान मकई के दाने भुने जाते हैं। लोहड़ी में मूंगफली, राई, गुड़ और गजक का खूब रिवाज है। वहीं कुछ लोग पतंगबाजी भी करते हैं। वहीं गंगासागर में बुधवार से आस्था का ये पर्व शुरू हो चुका है, जबकि प्रयागराज में श्रद्धालु शुक्रवार को आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन सवाल है कि कोरोना के कोहराम के बीच कहीं वायरस आस्था पर भारी न पड़ जाए। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, दिल्ली से श्रुतिका, कोलकाता से इंद्रजीत कुंजू और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव। गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। हालांकि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद अभी भी काफी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में तकरीबन 80% बेड खाली पड़े हैं, जिन्हें कोरोना के लिए तैयार किया गया है। और इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया कि कोरोना के केस यहां अपने पीक पर पहुंच रहे हैं। जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं। जब हॉस्पिटल में एडमिशन्स स्टैग्नेंट हो गए हैं तो इसका मतलब जल्द ही केस कम होने स्टार्ट होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से फैलता कोरोना अब थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है। यानी उनका इशारा कोरोना की तीसरी लहर की पीक पर है। इसके लिए वो रोजाना बढ़ते पॉजिटिव केस के बजाय अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को आधार बना रहे हैं। प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। या 10,000 में जितने एडमिशन थे उतने ही 27,000 में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीवियरिटी कम है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली में तीसरी लहर की पीक अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगी। वहीं 20 अप्रैल 2021 के बाद बुधवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 20 अप्रैल 2021 को दूसरी लहर के दौरान जहां दिल्ली में 28,395 नए मामले आए थे, वहीं बुधवार को दिल्ली में 27,561 नए केस दर्ज किए गए और मौत का आंकड़ा भी 8 महीने बाद सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि 10 जून 2021 को दिल्ली में जहां 44 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 12 जनवरी 2022 को 40 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। यानी 8 महीने बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस दिल्ली में है। बुधवार को जहां 87,445 एक्टिव केस थे, वहीं 8 मई 2021 को दिल्ली में 87,907 एक्टिव केस सामने आए थे। मैं तो कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि भगवान से प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द पीक आए और उसके बाद ये नीचे जाना स्टार्ट हो, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैक्सिमम 2-3 दिन 4 दिन में पीक खत्म हो। और जहां तक पाबंदियों की बात है तो दिल्ली में पाबंदियां कम नहीं है। स्कूल, कॉलेज, निजी दफ्तर बंद हैं, रेस्टोरेंट और बार बंद हैं। लेकिन लॉकडाउन लगाने से दिल्ली सरकार लगातार इनकार कर रही है। ज़्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आज की डेट में देखिएगा, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिम बंद हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, रेस्टोरेंट्स भी बैठने के लिए बंद हैं। सिर्फ ऑड इवन के अंदर दुकानें खुल रही हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिस भी बंद हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जितनी लगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में लगाई जा चुकी है ऑलरेडी। अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। पूरे देश में कोरोना के मामले में जो उछाल देखने को मिला है वो मंगलवार को हुई रिकॉर्ड टेस्टिंग की वजह से है। मंगलवार को 17,60,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए। हालांकि आईसीएमआर ने अब नई गाइडलाइंस जारी की है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को ही कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है। वहीं कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले और पुरानी बीमारी से पीड़ित ही टेस्ट कराएं। लक्षण आने पर ही कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले अपना टेस्ट जरूर कराएं। और अगर इमरजेंसी में टेस्ट की सुविधा नहीं है तो सर्जरी या महिला की डिलीवरी न रोकी जाए। हालांकि इस बीच दिल्ली, मुंबई में सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री में जबरदस्त इजाफा है। बीते एक हफ्ते से दिल्ली, मुंबई में सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री तेजी के साथ बढ़ी है, लेकिन इनके जरिए किए गए टेस्ट का डेटा सरकार के पास नहीं पहुंच रहा है। जब एक स्ट्रिप पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी फोटो लेकर उनको, कंपनी को उनके मोबाइल ऐप पर भेजना होता है। कितने लोग इसको भेज रहे हैं ये डिबेटेबल है, डाउटफुल है। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जिनकी पॉजिटिव आ रहा है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो डेटा रजिस्ट्री में भी नहीं आ रहा।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। अगर वक्त रहते इसकी रोकथाम नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बैठक करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने ये बैठक मुख्यमंत्रियों और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ में की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। इसको भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यों को टेस्टिंग पर जोर बढ़ाने को एक बार फिर कहा। पीएम ने इस मौके पर साफ किया कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, साथ ही कोशिश की जाए कि ज्यादा लोग घरों पर ही आइसोलेट हो सके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोकल कंटेनमेंट जोन बनाने की अपील की। कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके। सरकार की कोशिशों के बीच त्योहारों के इस मौसम में जनता को भी समझना होगा कि बेपरवाह होने से कोरोना छोड़ेगा नहीं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट हो गया है और वैक्सीनेशन भी 150 करोड़ के पार जा पहुंचा। इसी बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का एक दावा सामने आया है। दावे में ये कहा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोवैक्सीन 95% तक प्रभावी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान को एक और कामयाबी मिल गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ हर मोर्चे पर हमारा देश डट कर मुकाबला कर रहा है, फिर चाहे बात टेस्टिंग की हो या फिर वैक्सीन की। इतना ही नहीं, देश में बूस्टर डोज का महाअभियान भी 10 जनवरी से शुरू हो चुका है ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। इस बीच राहत भरी खबर आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज पर रिसर्च के शुरुआती नतीजे आने के बाद यह दावा किया है। भारत बायोटेक के मुताबिक ट्रायल के दौरान यह सामने आया है कि 2 डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में एंटीबॉडी 5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट सीरम के 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर किया और 90% से ज्यादा टेस्ट सीरम के सैंपल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी बेअसर किया है। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज पर भारत बायोटेक ने यह भी दावा किया है कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में CD4 और CD8 सेल में इजाफा हुआ है। ये वो सेल हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। फेज 2 ट्रायल में देखा गया कि 2 शॉट के बाद जब वो बूस्टर देते हैं उसमें उनका इम्यून रेस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वो भी अच्छा खासा बढ़ता है, 5 टाइम्स बढ़ जाता है। दैट इंक्लूड्स डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट, अल्फा बीटा सब वेरिएंट के अगेंस्ट बढ़ जाता है। इससे पहले भारत बायोटेक की रिसर्च में यह भी साफ हुआ है कि कोरोना से जुड़े वेरिएंट अल्फा, बीटा, जेटा और कप्पा के खिलाफ भी कोवैक्सीन का रिजल्ट बेहतर रहा है। कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ये तमाम दावे और रिसर्च देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच गुड न्यूज है। इसके साथ कोवैक्सीन का बूस्टर डोज बचाव का एक शानदार विकल्प भी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तीसरी लहर के बीच में चुनावी रैलियों पर तो चुनाव आयोग ने रोक लगा दी।
लेकिन धार्मिक मेलों का आयोजन अभी तक हो रहा है। ऐसे में डर इस बात का है कि ये आयोजन कहीं सुपर स्प्रेडर बिल्कुल ना बन जाए। जहां पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है, तो वहीं प्रयागराज में मकर संक्रांति के मेले से पहले कोरोना विस्फोट हुआ और 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन इस बार इसकी शुरुआत ऐसे वक्त हुई जब देश में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में 2,47,000 नए मरीज आए, जिसे तीसरी लहर के चरम की ओर जाने का संकेत माना जा रहा है। लेकिन कहीं हालात बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक बुलानी पड़ी। जब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन विस्फोटक होता जा रहा है, तब ऐसे वक्त में आस्था से जुड़े 2 ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनसे कोरोना की सुनामी आने की आशंका जताई जा रही है। और इसी आशंका के बीच पश्चिम बंगाल में बुधवार से गंगा सागर मेला शुरू हो गया। आप ठीक से पहने, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करें और साबुन से बार-बार हाथ धोएं। हालांकि डॉक्टर्स के एक संगठन ने कोरोना को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर करके मेले पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट को कोविड निर्देशों के पालन का भरोसा दिया, जिसके बाद 8 से 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेले का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने साधु संतों से अपील की कि मेले को छोटा रखें और भीड़-भाड़ न लगाएं और कोविड मानदंडों का पालन करें। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ज़्यादा लोग मत भेजो। कोर्ट का रेस्ट्रिक्शन है, हाई कोर्ट ने जैसा जैसा रेस्ट्रिक्शन दिया है वो मान के चलना हमारा हकीकत है। दूसरी बात यह है, जितना तक संभव होता है कोविड विधि मान के इतना तक करिए, इससे ज़्यादा ये दफे बड़ा करने का जरूरत नहीं है। जबकि ममता बनर्जी खुद ये मान रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इतने बड़े मेले का आयोजन करना बेहद मुश्किल काम है, खास तौर पर जब पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पूरे देश में 24 घंटे में 2,47,417 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 46,723 और दिल्ली में 27,561 नए केस सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल तीसरे पायदान पर है, जहां 22,155 लोग संक्रमित मिले हैं। जो डर सबको इस वक्त है वो ये है कि अगर गंगा सागर मेले में कई लाख लोगों की जो भीड़ अगर उमड़ के आती है, तो उससे क्या फिर से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसा हो जाता है वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे उड़ीसा में मकर संक्रांति के ऊपर रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह का भीड़ वहाँ पे अलाउड नहीं है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बीच दूसरा बड़ा आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। शुक्रवार को मकर संक्रांति का पहला स्नान है। इसी के साथ महीने चलने वाला माघ मेला शुरू हो जाएगा। कोविड को देखते हुए आप लोग मास्क को बराबर लगाए रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए। घाटों पर भीड़ भाड़ न करने और मास्क पहनने की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसका पालन कितना हो रहा है इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और यह हाल तब है जब प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत से पहले कोरोना विस्फोट हो चुका है। 36 पुलिसकर्मी और 2 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कोविड के लिए हम लोगों ने एक एक्शन प्लान एसओपी बना रखी है, जिसका कड़ाई से हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। मास्क धारण करने वाले चाहे पुलिसकर्मी हो, श्रद्धालु हो, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई भी ला रहे हैं। साथ ही साथ हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं। पुलिस के सारे व्यापक बंदोबस्त कर लिए गए हैं। माघ मेला स्नान के लिए सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही आएं, अधिक आयु वाले और बच्चे ना आएं। टीके की दोनों डोज ना लेने वाले आयोजन में शामिल ना हों। प्रयागराज में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन से माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। कोविड से भी लोगों को बचाना है, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पुलिस के करीब 36 जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसको लेकर के प्रशासन सतर्कता बरत रहा है और जो भी मेले में एंट्री पॉइंट पर आ रहा है उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो मास्क नहीं पहने हैं उनको मास्क भी दिया जा रहा है। उसके बाद मेले में एंट्री दी जा रही है। पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दूसरी लहर में कुंभ और चुनावी रैलियों के बाद दोनों ही राज्यों ने कोरोना का कहर झेला है। ऐसे में ये डर है कि ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के बीच ऐसे आयोजन
कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जाए। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आप सभी का दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं यानी शगुफ्ता आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।